In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर कौन सा है? आज का लेक्चर है लेक्चर 8। लेटेस्ट सीरीज का जो लेक्चर है वो आज 8वां लेक्चर है। आज हम इंग्लिश की प्रेपोजिशन जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह कि हमने 7 लेक्चर के अंदर भी प्रेपोजिशन का आगाज़ किया। कोशिश होगी कि आज ही की डेट के अंदर सारी प्रेपोजिशन क्लियर कर दी जाए। अजीम दोस्तों, जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें 2 पोर्शन है, प्रेपोजिशन और सिनोनिम एंटोनिम। अब प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है इसमें भी वो रंगबाजी एचईसी करता है। एचईसी रंगबाजी क्या करेगा कि आपको वो पोर्शन जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो भी डालेगा, जिस तरह के टेंसेस वगैरह, हैज़ बीन, हैव बीन, हैव टू, ये चीज़ें डालेगा, क्योंकि जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब चूँकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन इसके बावजूद हम फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि एचईसी ने भी मैं ठगी मारनी है तो फिर हम भी उस ठगी के हिसाब से पढ़ेंगे। लेक्चर 8 है। प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने तो सिंपली जाकर सर्च करें लेटेस्ट सीरीज लेक्चर 1, लेटेस्ट सीरीज लेक्चर 2, लेटेस्ट सीरीज लेक्चर 3, 4, 5, जिस तरह भी सर्च करेंगे मेरे सारे लेक्चर्स प्रीवियस आ जाएंगे। लिहाजा आज लेक्चर 8 है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रेपोजिशन 2। दोस्तों प्रेपोजिशन का करते हैं आगाज़। अभी हम पढ़ेंगे सिंस और फॉर। सिंस कब यूज़ करना है और फॉर कब यूज़ करना है, FOR फॉर। हजूर वाला जो मेरा लेक्चर 7 आप सुनेंगे उसमें मैंने कहा था कि जब भी टाइम का जिक्र हो तो एट लगाना। अब टाइम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे हो सकता है, ठीक है। अब टाइम सिर्फ ये नहीं होता, ये भी टाइम हो सकता है। आई एम शॉक एट द डेथ ऑफ अमीर। मैं बड़ा शौक हुआ कब? डेथ के टाइम पर। अब टाइम ना भी हो, एट डेथ ऑफ अली, मैं बड़ा शौक हुआ अली की डेथ पे। अब डेथ का मतलब ये कोई 5 से 5:30 तो नहीं है। डेथ भी एक टाइम है, मौत का एक वक्त होता है। आई एम वेरी शॉक ऑन द टाइम ऑफ स्पीच, एट स्पीच, मैं बड़ा शौक हुआ है स्पीच के वक्त। लाजमी नहीं घड़ी का टाइम होगा तभी एट लगाना है, टाइम कोई भी हो सकता है, ठीक है। आई विल कम एट मॉर्निंग, मॉर्निंग ये भी एक टाइम है, वक्त के लिए आपने एट लगाना है। अच्छा, मैंने कहा जब भी फ्यूचर के टाइम की बात होगी मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू एट 10 o'clock, आई विल मीट यू एट 9:30, यानी कि जब भी फ्यूचर के टाइम की बात होगी ना तब आपने एट लगाना है। लेकिन जब गुज़िश्ता जो टाइम गुजर गया है, जो टाइम गुजर चुका है, जिसमें क्या क्या है, जिसमें पास्ट में जो माजी में बात चल गया, उसके लिए आपने एट यूज़ नहीं करना। माजी के टाइम के लिए ऐट यूज़ नहीं करना, लेकिन फ्यूचर के टाइम जब कोई वक्त आने वाला है, आने वाले वक्त में जब टाइम का जिक्र होगा ना कि मैं आपसे मिलूंगा फ्यूचर में, तो फिर ऐट लगाएंगे, आई विल मीट यू एट 10 o'clock। लेकिन कोई चीज़ पास में चलेगी तो फिर आप ऐट नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे। अब सिंस कैसे लगाना है, फोर कैसे लगाना है, इसको समझते हैं। हजूर मैं ये कहता हूँ कि दोस्तों याद रखिएगा, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। मिसाल लेते हैं, कोई मुझसे पूछा सर क्लास कितने घंटे की होती है, मैं कहता हूँ क्लास 2 घंटे की होती है। अब 2 घंटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अच्छा, कोई कहता है सर क्लास कितने बजे शुरू होती है, मैं कहूँगा 8 बजे शुरू होती है। 8 पिन पॉइंट है, 2 घंटे ड्यूरेशन है और पिन पॉइंट क्या है, 8। एक होता है पिन पॉइंट, पिन टाइम, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मिसाल लेते हैं, मैं कहता हूँ जी मैं पिछले कोई 10 साल से ही यहाँ पे रह रहा हूँ, तो 10 साल से रह रहा हूँ, मुझे ड्यूरेशन पता है 10 साल, कब से रह रहा हूँ, किस सन से रह रहा हूँ पता नहीं है, सिर्फ ड्यूरेशन पता है। जब मैं कहूँ कि मैं तो 1992 से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो फिर मुझे पिन पॉइंट पता है, 1992 भी टाइम है, मुझे तो पिन पता है किस वक्त से रह रहा हूँ। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मैं कहूँ कि मैं 1992 से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो फिर से मुझे लगता है कि मैं पिन टाइम मुझे पता है। मैं कहूँ मुझे याद नहीं कब से रह रहा हूँ, लेकिन 10-12 साल ही हो गए हैं। अब 10-12 साल पिन टाइम नहीं है, ड्यूरेशन है। जब भी पास में ड्यूरेशन आपके पास होगा किसी टाइम का, तो ड्यूरेशन के लिए आपके पास पिन पॉइंट नहीं है, ड्यूरेशन है बस, तो आपने 4 लगाना है। मिसाल लेता समझाता हूँ मैं, वेट करें। लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट पिन टाइम है तो फिर आपने सिंस लगाना है। मिसाल लेते हैं, मैं मिसाल देता हूँ आपको। हाँ, शी हैज़ बीन वॉकिंग, वो वॉक कर रही है, कब से? 5 PM नहीं, 5 वो वॉक कर रही है 5 घंटे से। शी हैज़ बीन वॉकिंग डैश 5 शी हैज़ बीन वॉकिंग डैश 5 वो वॉक कर रही है 5 घंटे से। अब 5 बजे से नहीं, 5 घंटे से। अब 5 घंटे हमें पास ड्यूरेशन है, जब ड्यूरेशन होगा तो हम 4 लगाएंगे। शी हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 5 hours। अच्छा, मैं कहूँ शी हैज़ बीन वॉकिंग डैश 3 PM। अब 3 PM पिन पॉइंट आ गया तो हम क्या लगाएंगे, शी हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 3 PM। अब हमें पिन पॉइंट का पता है, जब पिन पता हो ना आपको किस वक्त शुरू हुआ काम, तो सिंस लगाना है। अच्छा, कोई और मिसाल देता हूँ मैं आपको। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ जनाबे वाला, मेरे पास काफ़ी सारी मिसालें मौजूद हैं। हाँ, वी हैव लिव्ड हेयर, हम यहाँ पे रह रहे हैं, डैश। अब डैश में आपने बताना क्या लगना, वी हैव लिव्ड हेयर, हम यहाँ रह रहे हैं, कब से?
डैश 1985 1985 से रह रहे हैं। अब बताएं सिंस आएगा 4 आएगा। 1985 हमें एग्जैक्ट पता है, उसने ये नहीं कहा कि 25 साल से रह रहे हैं, नहीं 1985 से रह रहे हैं। जब हमें एग्जैक्ट पता होगा तो फिर हम क्या लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे सिंस वी हैव लिव्ड हेयर सिंस 1985। अच्छा और कोई मिसाल दूँ, अच्छा दोस्तों मिडनाइट, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, इसके लिए भी सिंस लगेगा, ठीक है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश मिडनाइट, सिंस मिडनाइट, मिडनाइट के लिए, आफ्टरनून के लिए, इवनिंग के लिए, मॉर्निंग के लिए भी आपने सिंस लगाना है। और पिन पॉइंट, जो पिन टाइम पता होगा उसके लिए भी आपने सिंस लगाना है। आप लाजमी नहीं कि वो टाइम उसमें ही होगा, 9 बजे का टाइम घड़ी का टाइम ही होगा, उसके अलावा भी हो सकता है। वी हैव लिव्ड हियर, हम यहाँ रह रहे हैं 1985 में से। अब 1985 है तो साल, लेकिन वक्त ही कंसीडर होगा ना, उस वक्त से हम यहाँ पे रह रहे हैं, 1985 से रह रहे हैं। इट्स मीन यहाँ पे सिंस आएगा क्योंकि हमें पिन टाइम पता है। वी हैव लिव्ड हियर सिंस 1985, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, और कोई मिसाल देना चाहता हूँ मैं आपको। अच्छा और इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 8 o'clock। अभी ये जवाब आप दें, इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है डैश 8 o'clock, 8 बजे से। अब हमें एग्जैक्ट पता कि 8 बजे शुरू हुई है बारिश, ये नहीं कहा कि 8 घंटे से बारिश हो रही है, नहीं नहीं 8 बजे से बारिश हो रही है। इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, सिंस आएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock। सिंस और 4 का समझ लग गई कि 4 कहाँ लगाना है, यहाँ ड्यूरेशन पता होगा, सिंस कहाँ लगाना है, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पता होगा कब शुरू हुआ काम। ये सिंस और 4 की खानी थी, ये क्लोज करते हैं सिंस और 4 को। अब 4 को मजीद इन्हांस करते हैं। 4 का एक यूज़ और है, जिसे कहते हैं ना के लिए, के लिए 4 लगाते हैं। सर समझ नहीं आई, दोबारा समझाइए, मैं समझाता हूँ आपको। मिसाल लेते हैं, ये वीडियो आपके लिए है जनाब, के लिए, उर्दू में के लिए और इंग्लिश में 4। दिस वीडियो इज़ फॉर यू, ये वीडियो आप के लिए है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। दिस लैपटॉप इज़ फॉर यू, ये लैपटॉप आपके लिए है। उसके अलावा कोई मैं 4 की मिसाल दें, दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है। अच्छा जी, माई लाइफ इज़ फॉर माई कंट्री, फॉर के लिए, मेरी ज़िंदगी मेरे मुल्क के लिए है। सिंस ये 4 का दूसरा यूज़ है, सिंस का वो एक ही यूज़ था। अच्छा जी, अब मैं समझाता हूँ आगे आपको। नेयर, नेयर मीन, नेयर एक टर्म है, प्रपोजिशन है। नेयर कहते हैं करीब को, NEAR। नेयर भी यूज़ हो सकती है, इस तरह के मैं कहूँ मेरा स्कूल मेरे घर के करीब आ गया है। माई स्कूल इज सिचुएटेड नियर माई होम, सिंपल, माई स्कूल इज सिचुएटेड नियर माई होम, कवर हो गया। नियर, अच्छा और कैट इज़ नियर द रैट, कैट रैट के करीब बैठी है। नियर तो ईजी सी चीज़ है, इसको मेरा नहीं ख्याल डिफाइन करना चाहिए मजीद, सिंपल सी चीज़ है। शी इज़ नियर टू मी, ही इज़ नियर टू मी, ठीक है। नियर तो एक सिंपल टर्म है। अच्छा इनसाइड, एक होता है अंदरूनी, ये मेरा रूम जो है ना, ये इसके अंदरूनी, ये अंदरूनी साइड है। इनसाइड ऑफ माई रूम इज़ टू मच ब्यूटीफुल, ओ या। अच्छा ये इनसाइड है, और ये कमरे के अलावा बाहर क्या होगी, बाहर, यानी कि बैरून, बाहर वाली चीज़ों को क्या कहेंगे, आउटसाइड। बट आउटसाइड ऑफ माई होम इज़ टू मच हॉट, बहुत गर्मी है। इनसाइड, इनसाइड ऑफ कार इज़ टू मच लग्जरी, बट आउटसाइड ऑफ कार इज़ टू मच डर्टी। अच्छा जी, आई गो आउटसाइड, हाँ अक्सर हम कहते हैं हम बाहर जा रहे हैं, बाहर मीन आउटसाइड। आई एम गोइंग आउटसाइड, लास्ट सैटरडे वी विल गो आउटसाइड, हम आखिरी हफ्ते आउटसाइड चले गए, बाहर 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 वाली गली में गए, मुल्क में गए, शहर में गए, भाई गए बाहर गए। वी विल लास्ट सैटरडे वी गो आउटसाइड। आउटसाइड और इनसाइड का समझ लग गया। इनसाइड अंदरूनी हिस्सा, आउटसाइड बैरूनी हिस्सा। इनसाइड ऑफ माई रूम इज़ ब्यूटीफुल, इनसाइड ऑफ मॉस्क इज़ ब्यूटीफुल, इनसाइड ऑफ कार इज़ ब्यूटीफुल, आउटसाइड ऑफ ऑडिटोरियम इज़ हॉट, आउटसाइड माई होम इज़ वेरी बेस्ट, दैट्स इट। अच्छा जी, इनसाइड आउटसाइड भी हो गया। उसके बाद नियर भी मैंने करवा दिया आपको। विदाउट, एक होता है विद, एक होता है विदाउट। विद भी समझ लें, विदाउट भी समझ लें। विद क्या होता है, प्रेपोजिशन है दोनों। आई रिकॉर्ड माई वीडियो विद माई माइक्रोफोन, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसके साथ, माइक्रोफोन के साथ। ये सीनियर साथ थे, साथ जो है ना, साथ, साथ की इंग्लिश विद है। आई रिकॉर्ड माई वीडियो विद माई कैमरा, आई रिकॉर्ड माई वीडियो विद माई लैपटॉप। अब आप कहेंगे आई वॉच योर वीडियो विद माई मोबाइल। विद मीन साथ, विद, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। एक होता साथ, एक होता बगैर साथ। बगैर साथ मीन विदाउट। आई रिकॉर्ड माई वीडियो, आई रिकॉर्ड माई वीडियो ऑन कैमरा भी है, क्योंकि कैमरा इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जिक्र हो तो क्या लगाना है, ऑन लगाना है।
ठीक है। इसी तरह इसका एक यूज़ ये भी है, यानी कि प्रेपोजिशन एक दूसरे की बहन भाई हैं, एक दूसरे की जगह प्रेपोजिशंस लग सकती हैं। अब ऑन भी लग रहा है, विद भी लग रहा है। आई रिकॉर्ड बाई वीडियो विद कैमरा, इसकी उर्दू ये होगी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरे के साथ, लेकिन अगर ऑन लगाएंगे तो फिर क्या बनेगी उर्दू, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरे के ऊपर। ठीक है, अच्छा, लेकिन दोनों करेक्ट हैं, दोनों नहीं आएंगी, ऑप्शन एक टिक आती होती है, बाकी 3 गलत होती हैं। अच्छा, विदाउट मीन मैं कह रहा हूँ, मैंने ये मेरे पास इस टाइम एक केडेंस की डायरी है, केडेंस की डायरी है, और उसके ऊपर मैं कुछ समझिए मैं पेन में लिख रहा हूँ। आई रोट अ लेटर टू IMF विद पेन, मैंने पेन के साथ IMF को लेटर लिखा, विद यूज़ करें पेन के साथ, विदाउट। आई रोट अ लेटर विदाउट पेन, मैंने खाता लिखा पेन के बगैर। अच्छा जी, आई रिकॉर्ड माई वीडियो विदाउट माइक्रोफोन, आई रिकॉर्ड माई वीडियो विदाउट कैमरा, आई रिकॉर्ड माई वीडियो विदाउट लैपटॉप। आई एम नॉट गो टू रशिया, मैं रशिया नहीं जा सकता विदाउट माई वीज़ा एंड टिकट्स। आई एम नथिंग विदाउट माई एजुकेशन, इट्स अ ट्रू, आई एम नथिंग विदाउट माई एजुकेशन। माई लाइब्रेरी इज़ नथिंग विदाउट इमरान खान। ठीक है, तो ये जनाबे वाला क्या है, ये हमने किसको पढ़ लिया, विद और विदाउट को पढ़ लिया। एक है जी अनटिल। अनटिल मीन कहते हैं ना, मैं गेम खेलता रहूँगा कब तक, बैटरी ख़त्म होने तक। अच्छा, मैं पढ़ता रहूँगा लैब टेस्ट तक, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता रहूँगा लेक्चर ख़त्म होने तक। ये तक जो लगी हुई है, तक है, तक अनटिल है। अच्छा, मैं और क्या मिसाल लेता हूँ जी, और मिसाल ले लेते हैं हम। मैं अपने वतन के साथ मोहब्बत करता रहूँगा, मैं अपने वतन के साथ मोहब्बत करता रहूँगा कब तक, मौत तक। ठीक है, मैं मांगता रहूँगा, आप समझेंगे मैं मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, मैं मांगता रहूँगा जब तक मजबूरी है। अच्छा, उसके अलावा क्या है जी, क्या आप सो सकते हैं सुबह तक। अब ये तक लगी हुई है, यानी कि हम एक डेडलाइन लगाते हैं, भाई अथों तक ऐसे काम करते रहना है, यहाँ तक काम होता रहेगा। इंग्लिश में लगाते हैं हम अनटिल, तक की बजाय हम लगाते हैं अनटिल। आई लव माई कंट्री, मैं अपने वतन के साथ मोहब्बत करता रहूँगा मौत तक। आई लव माई कंट्री अनटिल माई डेथ, मैं अपने वतन के साथ मोहब्बत करता रहूँगा अनटिल माई डेथ। अनटिल लगाया मैंने, अनटिल मीन तक। अच्छा, और मिसाल देता हूँ मैं आपको। शी वर्कड, उसने काम करती रही कब तक, 9 बजे तक। शी वर्कड अनटिल 9 o'clock। क्या आप सुबह तक सो सकते हैं, सुबह तक सो सकते हैं। कैन यू स्लीप अनटिल मॉर्निंग, अनटिल मीन तक, क्या आप सो सकते हैं सुबह तक। कैन यू स्लीप अनटिल मॉर्निंग। अच्छा जी, एक मिसाल और लेते हैं। यू कैन यूज़ माई मोबाइल, आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह तक या 8 बजे तक। यू कैन यूज़ माई मोबाइल अनटिल 8 o'clock। अनटिल मीन तक। हम लिमिट लगा देते हैं ना भाई, ऐसा तक काम होना है, वहाँ तक हम अनटिल लगाते हैं, उस लिमिट से पहले हम अनटिल लगाते हैं। अच्छा जी, हमने दोस्तों ये लिया पढ़। मैं सोच रहा हूँ कि इसी लेक्चर में और चीज़ भी कवर कर दूँ, और क्या कवर हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।